वहीं साल 2022 से पहले तक पंजाब में सरकारी दफ्तरों के चक्कर और रिश्वत का दर्द आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था। पटवारी हो, क्लर्क हो या थाने का मुसल्लिम, बिना चाय पानी की फाइल आगे बढ़ाना मुश्किल माना जाता था। लेकिन मान सरकार के आने के बाद पंजाब की तस्वीर बदल गई है और साल 2025 तक भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में बेहद अहम साल ये साबित हुआ है। मान सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन नीति ने पहली बार लोगों के मन में ये भरोसा पैदा किया है कि शिकायत करने से सिर्फ सुनवाई ही नहीं, कार्रवाई भी होती है। और हिंदी खबर की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे विजिलेंस ब्यूरो की सक्रियता, ई गवर्नेंस सुधारों और नीचे तक सख्त कार्रवाई ने पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल को बदला है। पंजाब में लेन देन के सिस्टम पर लगी लगाम। मान सरकार की पहल से भ्रष्टाचार मुक्त बन रहा पंजाब। साल 2025 में 187 आरोपी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। पंजाब में भ्रष्टाचार लंबे समय से आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानी रहा है, लेकिन साल 2022 में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता में आते ही साफ कहा कि भ्रष्टाचार चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सीएम मान का ये बयान महज राजनीतिक भाषण नहीं रहा, बल्कि भगवंत मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते आम नागरिकों को पहली बार ये भरोसा मिला कि शिकायत करने पर कार्रवाई भी होती है। आंकड़े बताते हैं कि 2025 में विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए अधिकारियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की। पटवारी, तहसील कर्मचारी, पुलिसकर्मी, नगर निगम स्टाफ जैसे निचले स्तर के कर्मचारियों पर भी उतनी ही सख्ती दिखाई जितनी बड़े अफसरों पर। इससे आम जनता में ये संदेश गया कि कानून सबके लिए बराबर है। साल 2025 में विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब में 187 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में 18 गजेटेड अफसर शामिल हैं, तो 126 नॉन गजेटेड सरकारी कर्मचारी को भी पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस के 43 और राजस्व विभाग के 20 कर्मचारी के खिलाफ भी एक्शन हुआ। मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस ने आरोपियों के खिलाफ 113 आपराधिक केस दर्ज करवाए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो के जरिए 34 मामलों में अदालत ने 63 आरोपियों को दोषी ठहराया। साल 2025 में विजिलेंस ब्यूरो ने ट्रैप केसों की संख्या बढ़ाई, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान किया, गोपनीयता बनाए रखी गई ताकि शिकायतकर्ता को डर न लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अधिकारी रिश्वत मांगने से पहले 100 बार सोचने लगे और आम नागरिक खुलकर शिकायत करने लगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बदलाव प्रशासनिक संस्कृति में बड़ा मोड़ है। और भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बीमारी, ਅਸੀਂ अनुसार भ्रष्टाचार ते नकेल कसी। बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री जेल च ने, बहुत सारे रसूखदार अफसर ਜਾਂ रसूखदार बंदे जेल च ने। इत्थों तक कि साडे भी जिन्हां ने साडी पार्टी दे जिन्हां ने कोई कोशिश की रिश्वतखोरी की, असीं उन्हां ते भी एक्शन लिया। आज़ादी तो बाद पहली बार है कि किसी सरकार ने अपने किसी मंत्री या MLA ते एक्शन लिया होवे। सो जीरो टॉलरेंस है साडी। अरविंद केजरीवाल जी की ये जिहड़ी सोच है, क्योंकि पार्टी जिहड़ी एंटी करप्शन मूवमेंट चों निकली हुई है, अंदोलन चों निकली हुई है। सो असीं NRI पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियों को भी बेनती करते हैं कि हुण सरकार तुहाडे विश्वास की आ गई, हुण सरकार पंजाबियों की आ गई। इस तो पहला सरकार किसी बंदे की हुंदी सी, आ कैप्टन की सरकार, आ बादल की सरकार। इस वक्त जिहड़ी सरकार है वो पंजाबियों की सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने पुलिस विभाग को भी बाहर नहीं रखा। साल 2025 में कई पुलिसकर्मी रिश्वत लेते पकड़े गए। ट्रैफिक और थाने स्तर पर सख्त निगरानी हुई। इससे जनता में ये संदेश गया कि वर्दी भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीति, तकनीक, इच्छा शक्ति, इन तीनों का मेल साल 2025 में दिखा। भ्रष्टाचार की जड़ अक्सर दफ्तरों के चक्कर होते हैं। इसी को खत्म करने के लिए भगवंत सरकार ने ई गवर्नेंस पंजाब को 2025 में और मजबूत किया। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, लाइसेंस और बाकी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी, जिससे रिश्वत की गुंजाइश कम हुई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये बदलाव महसूस किया गया है। पंजाब सरकार की ईजी रजिस्ट्री पहल ने भी राज्य में प्रशासनिक सुधारों का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस पारदर्शी प्रणाली के कारण राज्य भर में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया न केवल तेज हुई, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार हुआ है। ईजी रजिस्ट्री के जरिए अब डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन प्री स्क्रूटनी की जा रही है, जिससे दफ्तरों में होने वाली अनावश्यक देरी खत्म हो गई है। अब सेल डीड की प्रतियां 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन सत्यापित हो जाती हैं। साथ ही लोगों को रिश्वत भी नहीं देना पड़ रहा है। और मान सरकार का भ्रष्टाचार पर जो हथौड़ा चला, उसकी गूंज साल 2026 में सुनाई दे रही है।
हाल ही में विजिलेंस ब्यूरो ने संगरूर जिले में एक तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। तहसीलदार जगतार सिंह को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। घर की तलाशी में आरोपी के घर से 1,45,000 रुपए बरामद हुए। आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आरोपी तहसीलदार और उसके सहायक ने 30,000 रुपए की रिश्वत ली। शिकायत मिलने के बाद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस विभाग ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन लॉ के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा कपूरथला जिले के फगवाड़ा सब डिवीजन में विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिससे साफ है कि अगर पंजाब में किसी ने भी रिश्वत लेने की कोशिश की तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि रंगला पंजाब में अपराध और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।